नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। भारत के इन 2 मिसाइलों से चीन में दहशत, टेंशन में आया ड्रैगन। जी हां, चीन पूरी दुनिया में अपनी झूठी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है तथा खुद को एक शक्तिशाली देश समझता है, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन की असली ताकत क्या है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत की 2 मिसाइलों की ताकत से सबसे ज्यादा डरता है। खबर के मुताबिक चीन की सेना और उसकी मीडिया से भारत में ब्रह्मोस और अग्नि 5 मिसाइल की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। चीन भारत की इन 2 मिसाइलों से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि चीन के पास इस मिसाइल का कोई भी तोड़ नहीं है और चीनी मिसाइल भी इसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। बता दें कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है। वर्तमान में भारत की तीनों सेनाओं इस मिसाइल का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर सकती है। वहीं भारत की अग्नि 5 एक लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल है। इस मिसाइल से चीन के किसी भी शहर को टारगेट किया जा सकता है। इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि इसे एक बार छोड़ दिया जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता। ये अपने दुश्मनों को मिनटों में बर्बाद कर देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करो तो अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर भी करानी होगी FIR। लागू हुआ नया नियम। जी हां, अब तक गाड़ी चोरी होने पर लोग FIR दर्ज करते थे, लेकिन अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को FIR दर्ज करानी होगी। FIR की कॉपी वाहन 4 पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के चलते ये नई व्यवस्था लागू की गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बदलने संबंधी नए नियमों को लागू करने का आदेश दिया है। जानकारों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनामिक है। इसमें GPS आधारित चिप लगी होती है। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा RTO कभी भी किसी भी वाहन को ट्रैक कर सकते हैं। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने से रोकने के लिए इसमें लेजर, मार्क व होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा वाहनों की चोरी में लगाम लगेगी। चोरी होने पर वाहन का पकड़ा जाना आसान होगा। अपराध करने के बाद वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के टूटने, खराब होने पर नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी वाहन 4 सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि अब आपकी नंबर प्लेट टूट जाती है और खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है तो इसके लिए आपको FIR दर्ज करानी होगी। इसके बाद ही आपको दूसरी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात, रेल यात्रियों को तगड़ा झटका। रेलवे ने बनाया नया नियम, देना होगा इतना ज्यादा किराया। जी हां, रेल यात्रियों के लिए बहुत जरूरी खबर है। यात्रा से पहले इस खबर को जान ले। कोरोना संकट के कारण भारतीय रेलवे ने देश में रेगुलर ट्रेनों की सेवाओं को बंद किया हुआ है। अब इसकी वजह से रेल यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब रेलवे इन ट्रेनों की सेवा और महंगी करने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से स्पेशल चार्ज के साथ ही किलोमीटर रजिस्ट्रेशन चार्ज की वसूली भी की जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में अब यात्री बीच में किसी भी स्टेशन पर उतरें, लेकिन उन्हें 500 किलोमीटर तक का किराया देना होगा। अब स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के लिए कम से कम 500 किलोमीटर का किराया अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब अगर कोई यात्री 100 किलोमीटर की या 200 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे किराया 500 किलोमीटर तक का ही देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से लगी सीमा को रेडार से पाट रहा है चीनी ड्रैगन। सैटेलाइट से मिली तस्वीर से बड़ा खुलासा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीने से चल रहे तनाव के बीच चीनी ड्रैगन भारत से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC को अत्याधुनिक रेडार से पाटने में लग गया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तक अपने रेडार को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और चीन में अगर भविष्य में कोई झड़प या युद्ध होता है तो ये रेडार भारतीय सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीर में चीन के रेडार स्टेशन साफ नजर आ रहे हैं। चीन ने केवल नए रेडार स्टेशन बना रहे हैं, बल्कि पुराने को अपग्रेड कर रहा है। ये चीनी रेडार अक्साई चीन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा, नेपाल सीमा, सिक्किम में डोकलाम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। रिपोर्ट में कहा गया कि लगातार रेडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। चीन सीमा पर महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय दावे रखता है। इससे लंबे समय तक क्षेत्रीय तनाव बना रह सकता है। बता दें कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीनी ड्रैगन समूचे उत्तर भारत
भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई किलेबंदी के अत्याधुनिक बनाने में जुट गया है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा में लगे अपने इलाके में 7 हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें तैनात कर रहा है। चीन की कोशिश है कि सीमा पर जंग की तैयारी इतनी बेहतर हो कि भारतीय सेना कभी भी भविष्य में सीमा विवाद होने पर हमला करने का साहस न कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करो तो पीएनबी खाता धारक सावधान, आज से एटीएम जाएं तो रखें इस बातों का ध्यान वरना होगी परेशानी। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने नियम में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव एटीएम से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक एटीएम से कैश निकालने से जुड़े नियम में आज से बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अगर आपका खाता पीएनबी में है तो आपको इस बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। बैंक ग्राहकों को फ्रॉड एटीएम रजिस्ट्रेशन से बचाने के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम को लागू करने जा रहा है। ये नया सिस्टम आज से शुरू होगा। इस नई सिस्टम के तहत एटीएम से कैश निकालते समय आपको ओटीपी बताना पड़ेगा। ये ओटीपी बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ये नियम 10,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। बैंक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, स्मार्ट राशन कार्ड से आपको होंगे कई फायदे। इसे बनवाने का है ये पूरा प्रोसेस। जी हाँ, राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का अनाज मिलता है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। राशन वितरण प्रणाली के सरल और सुगम बनाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें आप अपने शहर के किसी भी राशन डीलर से अपने कोटे का राशन ले सकेंगे। स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको खाद्य विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिलहाल इस सेवा को दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में शुरू किया गया है। वहीं कुछ राज्यों में स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों की मदद ली जा रही है। आप अधिक जानकारी के लिए खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दुनिया भर में बजेगा भारत की ताकत का डंका। आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को कैबिनेट की मंजूरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही निर्यात की तेजी से सुगम बनाने के लिए एक समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है। इससे देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों की और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि आकाश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और ये 56% स्वदेशी प्रकृति की है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि आकाश का निर्यात प्रारूप वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ तैनात प्रणाली से अलग होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए समिति गठित करने का निर्णय किया गया है, जिससे अब दुनिया भर में भारत की मिसाइल ताकत का डंका बजेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जननी सुरक्षा योजना से गर्भवती महिलाओं को मोदी सरकार दे रही है 6,000 रुपए की मदद। जानिए किसे मिलेगा लाभ। जी हाँ, देश में हर साल गर्भावस्था के दौरान होने वाली दिक्कतों और बीमारियों की वजह से 56,000 से अधिक महिलाओं की मौत हो जाती है। गर्भवती महिलाओं और नवजातों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना में गर्भवती महिला की डिलीवरी होने पर सीधे उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना में मदद की ये रकम जच्चा बच्चा को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के हिसाब से दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना के सालाना 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मदद मिल रही है। सरकार इस योजना पर सालाना 1600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार इसके लिए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए गर्भवती महिला को अपने प्रसव और शिशु के जन्म के लिए किसी सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जननी सुरक्षा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं को प्रसव के वक्त और बाद में सरकार द्वारा नकद आर्थिक सहायता दी जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से ठीक होने के बाद ब्रेन फॉग की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। जाने इसके लक्षण और कारण। जी हाँ, कोरोना से ठीक होने के बावजूद मरीजों की दिक्कतें पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही हैं। मरीजों में पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड की समस्या दिख रही है। कोरोना संक्रमित और उससे उभरे मरीजों में कोविड कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। पोस्ट कोविड की स्थिति में मरीजों में 2 महीने बाद तक भी थकान, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं बनी रही हैं। देश के कई हिस्सों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मरीजों को ब्रेन हैमरेज या पैरालिसिस तक की शिकायतें भी हुई हैं। कोरोना से उबरने के बाद मरीजों को न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें मरीजों का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद मरीजों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। इनमें दिमाग से जुड़ी परेशानियां भी शामिल हैं। दिमाग से जुड़ी दिक्कतों का चिकित्सक ब्रेन फॉग यानी कि दिमाग का धुंधला होना मान रहे हैं। इसलिए ये परेशानी कुछ दिनों तक रहेगी या हमेशा के लिए, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के जाल में अब नहीं फंसेगा भारत, चीनी सेना को पीछे ही हटना होगा। जी हां, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके बाद से दोनों देशों ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर आज युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। चीन चाहता है कि भारत अपनी सेना को वहां से पीछे हटा ले, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमा के अंदर खड़ा है। सीमा की रक्षा करना सैनिकों का काम है, इसलिए भारतीय सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी। चीन को अपनी सेना वापस लेनी होगी। पहले तो चीन को लगा कि वो भारत को धमकी देकर LAC से पीछे हटा देगा, लेकिन भारत की तैयारी देखकर उसे मालूम पड़ गया है कि भारत उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उसे ये भी पता चल गया है कि आज का भारत नेहरू युग से काफी आगे निकल चुका है। राष्ट्र की कमान मजबूत इरादों और 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, इसीलिए अब चीन बातचीत से मामला सुलझाना चाहता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।